तो बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यूज कर रहे होते हैं अपने घर में, जनरली जब हम वॉशिंग मशीन पे काम कर रहे होते हैं, कपड़े साफ कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, जिसका आउटर बॉडी मेटल का बना हुआ होता है, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नंगे पांव जो है उसको टच नहीं करें। ठीक है, कि अगर कहीं वो मेटालिक बॉडी में अगर कोई करंट आ रहा होगा तो वो करंट आपके बॉडी से पास होकर के सर्किट कंप्लीट ना कर ले, और वो अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में आता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं एसी करंट, उससे शॉर्ट्स लगने के हमें बहुत सारे चांसेस होते हैं और बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं जो आपके नॉलेज को इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होगा, कि जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। प्योर वाटर, और प्योर वाटर कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी है? 7। यानी अगर किसी वाटर की पीएच वैल्यू 7, ठीक है, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है, या फिर वो वाटर मिनरल फ्री वाटर, उसके अंदर में ना आयरन है, ना सोडियम है, ना पोटासियम है, ना कैल्शियम है, कोई भी मिनरल अगर नहीं। जनरली हम लोग घर में भी इन्वर्टर वगैरह में जो पानी फिल करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर से करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब ही होता है मिनरल फ्री वाटर, राइट। लेकिन अब हम चेक करके अभी देख रहे हैं, इसके ऊपर एक जो है स्टिकर चिपका हुआ है जिसके ऊपर में इंफॉर्मेशन इसके वाटर के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि एक डिस्टिल्ड वाटर है, मिनरल फ्री वाटर, और अगर ये मिनरल फ्री वाटर होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि जनरली हमें हमारे घर में जो ग्राउंड से वाटर आता है, ठीक है, विदाउट फिल्टर जो वाटर होते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि वाटर में मिनरल है? आप देखते होंगे कई बार आपके क्लास में कई सारे आपके फ्रेंड हैं जो किसी एक ट्रांसपेरेंट फाइबर के बोतल में पानी लेकर के आ रहे हैं, कोको कोला के डब्बे में लेकर के आ रहे हैं, और उस डब्बे का जो बेस है उसका कलर जो है टाइम टू टाइम चेंज होते होते रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसका मतलब है कि रेडिश ब्राउन अगर हो जा रहा है तो जो पानी उसके घर से आ रहा है उस डब्बे में, उस पानी के अंदर में आयरन की मात्रा, Fe आयरन की मात्रा ज्यादा है, और Fe का जो कलर होता है या रस्ट का जो कलर होता है, आयरन जब कोरोजन होता है आयरन का तो उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, राइट। तो वो डब्बे का भी, कंटेनर का कलर जो है वो टर्न हो जाता है, किसमें? रेडिश ब्राउन में हो जाता है। ठीक है, तो प्योर वाटर जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, या जो मिनरल फ्री वाटर है जिसमें कोई भी मिनरल नहीं है, अब मिनरल को हमें हटाना है तो हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस का यूज करके हम मिनरल को हटा सकते हैं। जनरली हमें प्योर वाटर अपने सराउंडिंग में नहीं दिखता है, इसीलिए वो वाटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब प्योर वाटर में अगर हम सॉल्ट वगैरह मिलाएं, जो हमारे घरों में सॉल्ट होता है NaCl, अगर NaCl को मिलाएं, डिसॉल्व होने के बाद NaCl जो सॉल्ट है वो कितने आयंस में टूट जाता है? Na+ और Cl-, यानी कि वो जो मिनरल फ्री वाटर है उसमें सॉल्ट का डिसॉल्व होने के बाद, सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद उसमें आयन से स्प्लिट हो जाता है, और आयन यानी कि चार्जेस, और चार्ज कैरियर अगर होगा वाटर में तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अभी मैं ये एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं इसे हाथ से काफी टाइम से ढक करके रखा हूं ताकि सराउंडिंग से कोई भी इंप्योरिटी इसमें नहीं मिल जाए, और वो चेक करते हैं कि ये पीएच वैल्यू 7 की वाटर है या नहीं। अगर ये पीएच वैल्यू 7 की वाटर होगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी until and unless there is some mineral dissolved in it, right? So this is the beaker, है ना? And I'm putting the distilled water in this. Okay, this much distilled water I have kept in this beaker, and still some impurities are clearly visible to me, so I will replace this. Now again I'm keeping the water in this beaker. Okay, and take that bulb. Give me the wire. तो मैंने अभी आपसे ये कहा कि स्विच ऑन कर दो बच्चे। मैंने आपसे ये कहा कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है मेटल, लेकिन वाटर जो है प्योर वाटर मतलब कंप्लीटली डिस्टिल्ड वाटर, कंप्लीटली मिनरल फ्री वाटर, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। आया बात समझ? अब देखो, जैसे मैं अभी टच करवा रहा हूं, ठीक है, ये बल्ब ग्लो किया, मेटल का कंडक्टर, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाटर से इसको पास करवाऊं, अगर ये प्योर वाटर होगा तभी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब लेकिन अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ मिनरल, कुछ ना कुछ इंप्योरिटी, कुछ ना कुछ आयंस है। लेकिन एक चीज तुम गौर करो बेटा कि ये बल्ब का ब्राइटनेस इतना कम क्यों है, जबकि अगर मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ला रहा हूं तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, पर अभी ब्राइटनेस बहुत ही, इसका मतलब है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट इस बल्ब तक नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर है बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस करंट को ऑफर कर रहा है। रेसिस्टेंस अगर ये वाटर बहुत ज्यादा ऑफर करेगा तो उस बल्ब तक करंट बहुत कम पहुंचेगा, इसलिए उसकी ब्राइटनेस अभी बहुत ही, आया बात समझ? लेकिन अगर यही इसी वाटर में, ठीक है, टेक दिस,
अब मैं इसी वाटर के अंदर में मैं आयंस की इंप्योरिटी मैं बढ़ा रहा हूं, आयंस को मैं डिसॉल्व करूंगा। कैसे? तो हमारे पास में सॉल्ट है, ठीक है, पीछे ओके, सो हियर इज द सॉल्ट। इसको बच्चे जल्दी से खोलो। Can you pause the video? तो बच्चे अभी ये इस कंटेनर के अकॉर्डिंग मुझे ये पता था कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, यानी मिनरल फ्री वाटर है, लेकिन इसमें मिनरल था, तब भी बल्ब जो है आपका कुछ डल ग्लो कर रहा था, ब्राइट ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन डल ग्लो कर रहा था। इसका मतलब है कि ये जो वाटर है इसमें कुछ आयंस है, बहुत ज्यादा नहीं है इंप्योरिटी, लेकिन कुछ इंप्योरिटी है। अगर मैं इसमें आयंस की क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करूंगा, जैसे मैंने इसमें NaCl सॉल्ट को मिलाया, टाटा कंपनी की ये सॉल्ट है, ठीक है, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट, वी ऑल नो अबाउट रतन टाटा कंट्रीब्यूशन टू आवर Indian business, so he is a respected name, and I am going to dissolve this like, okay, ये NaCl सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा बेटा कि ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, सॉल्ट के अंदर स्प्लिट कर जाएगा। उस कारण से क्या होगा कि अब ये वाटर में, ये प्योर वाटर नहीं रहा, कंप्लीट प्योर वाटर नहीं रहा, इसमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अब इंक्रीज हो गया। अब मैं इसमें अगर मैं ये दोनों वायर को अगर इमर्स करूंगा तो देखना तुम बल्ब के ब्राइटनेस के ऊपर में फोकस करना, ओके। आई थिंक या इट इज डिसॉल्व, चेक द ब्राइटनेस फर्स्ट, ओके, इज इट ब्राइट? नाउ चेक द ब्राइटनेस, इट इज टू मच ब्राइट, आई थिंक इक्विवेलेंट ब्राइट, विदाउट वाटर आल्सो इट इज, या। और मैंने फिर आपसे ये कहा कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, हालांकि उन्होंने चीट किया है हमारे साथ में, और हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, इससे अगर मैं ब्राइटनेस को चेक करूं, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें पहले से सल्फर था, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ एनी जोक, इसमें पहले से सल्फर मिला हुआ है, और सल्फर के कारण इसमें इंप्योरिटीज थी, और इंप्योरिटीज होने के कारण इसकी ब्राइटनेस है। लेकिन पहले जैसा कि मैंने आपको एक साफ सुथरे बीकर में अगर ये वाटर को लेकर के किया तो वहां ब्राइटनेस क्या हो गई थी, कम। आई बात समझ में? यस सर। या आप दोबारा से भी ऐसे कर सकते हैं। अभी भी ब्राइटनेस इंक्रीज है, क्यों है? क्योंकि इसमें नमक का मात्रा होगा। नमक का मात्रा कहने का मतलब Na प्लस और Cl माइनस है। लेकिन जब ये प्योर, ये बिल्कुल ही क्लीन कंटेनर था, ठीक है, तब हमने क्या देखा कि बल्ब जो है बहुत ही क्लीन ग्लो कर रहा है। तो उसी में देख लीजिए, क्या हो सकता है इसमें? देख इसे क्या पता चला कि जो हमारे दोनों बीकर थे उसमें इंप्योरिटीज लगी हुई। आया बात समझ? और सॉल्ट एडेड अगर वाटर हमने किया तो उसमें ब्राइटनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई? क्योंकि सॉल्ट जब हमने डिसॉल्व किया तो सॉल्ट आयंस में टूट गई, फ्री चार्ज की क्वांटिटीज बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई, और इस कारण से रेजिस्टेंस वाटर बहुत कम ऑफर करने लगा, इजीली करंट पास करने लगा। और इजीली करंट अगर पास करेगा बेटा, इजीली अगर करंट पास करेगा तो सॉल्ट, इजीली अगर करंट पास करेगा तो ब्राइटनेस ऑब्वियस है कि, है ना? यस सर।